Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे देश यानी कि भारत में रहते हैं या फिर देश के कोई भी हिस्से में रहते हैं, कहीं न कहीं ऐसी रहस्यमयी कहानियाँ, घटनाओं को आपको सुनने को मिलता होगा। कई घटनाएं तो ऐसे होती है जिस पर आपको पूरा विश्वास नहीं होता है, कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिस पे लगता है कि हाँ, ये संभव हो सकता है और ये चीज़ें शायद हो सकती है। तो ऐसे ही कुछ आज मैं रहस्य के बारे में बात करूँगा और आपको बताऊँगा कि एक्चुअली में फैक्ट क्या है और क्या ये जो धारणाएँ लगातार चलती आ रही है, क्या यह सही है या फिर गलत है, उसके बारे में हम चर्चा करूंगा। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पूरी दुनिया आज कई सारी रहस्यों से भरी पड़ी है। कुछ रहस्य को सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहकर छोड़ दिया जाता है और पूछो, इन देशों की संस्कारी संस्थाएं आज भी छिपाने की कोशिश करें। भारत में भी ऐसे कई रहस्य हैं जिसने दुनिया को चकरा कर रख दिया है। कई रहस्य जो दुनिया के सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे रहस्य हैं जो आज भी सबसे छुपा कर रखे जा रहे हैं। ऐसा ही रहस्य है ताजमहल के तहखाने का रहस्य। एक ऐसा रहस्य जिसे सबको बताने से हर सरकार डरती है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं ताजमहल के उस दरवाजे के बारे में जिस दरवाजे को खोलने पर सरकार भी कांपती नजर आती है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि ताजमहल का निर्माण साल 1631 में शुरू करवाया गया था और साल 1653 में बनकर ताजमहल भव्य तरीके से तैयार हो गया और इसे आज भी निर्माण कुशलता का एक बहुत बढ़िया और विशाल नमूना माना जाता है। शोधकर्ताओं ने इस पर कई शोध किए हैं और उनका मानना है कि ताजमहल के नीचे 1000 से भी ज़्यादा कमरे हैं। उनका मानना है कि ताजमहल जितना ऊँचा है उतना ही वो धरती के अंदर भी है। उस ज़माने में कोई भी किला बनाया गया था तो उसमें से बाहर निकलने का रास्ता भी बनाया जाता था और ऐसा ही ताजमहल के अंदर भी है। इसके नीचे से एक रास्ता भी है जो कहीं बाहर जाता है, लेकिन और रहस्यमयी तहखानों की तरह उस रास्ते को भी शाहजहां के समय से ही बंद करवा दिया गया है। ताजमहल के नीचे इन कमरों को ईंटी से बंद करवा दिया गया है, लेकिन शोधकर्ताओं का मानना है कि जिन ईंटों से तहखाने को बंद किया गया है, इन ईंटों का निर्माण इन कमरों के बाद किया गया। लेकिन आखिर क्या वजह थी जो इन कमरों को बनाने के बाद इन्हें बंद करना पड़ा? कुछ पुरातत्व विज्ञान और शोधकर्ताओं के इस पर अलग अलग राय है। कुछ का मानना है कि इन तहखानों में मुमताज महल की कब्र को रखा गया है और इन कमरों को सरकारी तौर पर बंद कर दिया गया है। लेकिन ऐसा क्यों किया गया, इसकी पूरी जानकारी किसी के पास क्यों नहीं है? कुछ पुरातत्व शास्त्री और लेखकों का यह कहना है कि इस जगह पर पहले एक शिव मंदिर था और उसे तेजो महालय कहा जाता था। बाद में उसके ऊपर ताजमहल का निर्माण करवाया गया, इसलिए यह तहखाने ताजमहल से भी पुरानी है। लेकिन जब एक कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आ रही है जिसके अनुसार ताजमहल के नीचे इन तहखानों में कीमती खजाने भी हो सकते हैं, क्योंकि मेटल डिटेक्टर से इनके नीचे कई तरह की धातुएं होने की पुष्टि हुई है। लेकिन पुरातत्व शास्त्रियों का यह भी मानना है कि इसके अंदर कई ऐसे ऐतिहासिक दस्तावेज भी हो सकते हैं जो हमारे इतिहास तक को बदल सकते हैं। इन तहखानों की खोजबीन की खबरें तो काफ़ी आई, लेकिन इसे कभी खोला नहीं जा सका। इनमें से कई दरवाजे तो खोले गए लेकिन बाद में बंद कर दिए गए, जिससे यह रहस्य और भी गहरा जाता रहा है। ताजमहल के इन दीवारों के पीछे क्या है, इसे भी जानने के लिए सरकार जो है डरती नजर आती है। अंत में हमारे मन में यही सवाल आता है कि आखिर इन दरवाजों के पीछे क्या है जिसे सरकार भी हमसे छुपाए रखना चाहती है, और क्या सच है इसमें कुछ ऐसा जो हमारे इतिहास बदल सकता है। एक ना एक दिन तो सच्चाई सामने आएगी ही, क्योंकि कहा जाता है कि सच्चाई को छुपाया जा सकता है लेकिन दबाया नहीं जा सकता है, और हर सच एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। अगर इस चैनल को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबाते रहें, क्योंकि ऐसे हम विभिन्न प्रकार के रहस्यमयी कहानियों को लेकर हम अपने चैनल पे आते रहते हैं। तो आप जरूर जुड़ जाएं। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.